जो जैसा कि हमने अब तक पढ़ा हिंदी व्याकरण में वर्णमाला के बारे में, और उससे आगे हमने जानकारी प्राप्त की थी शब्दों के बारे में। अब शब्दों के बारे में पढ़ कर के हम शब्दों का वर्गीकरण कितने होते हैं, किस किस प्रकार से होते हैं, ये सब हम आज पढ़ते हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण है वह उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, जिसमें हमारा पहला आता है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द हैं अपने मूल रूप में ही प्रयोग में आने वाले शब्द तत्सम शब्द होते हैं। यानी कि इसका संधि विच्छेद करेंगे ना, इनको यानी अलग अलग करेंगे। तत् प्लस सम, तो तत् किसका शब्द दिख रहा है? संस्कृत का दिख रहा है ना। तो यानी कि संस्कृत से बने हुए शब्द जो संस्कृत भाषा में भी प्रयोग आते हैं और हिंदी भाषा में भी वैसे के वैसे ही प्रयोग में लिए जाते हैं, वह तत्सम शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण है दुग्ध, जिसको हम दूध बोलते हैं, पुष्प फूल, दधी दही। तो दुग्ध है, हिंदी भाषा में भी दुग्ध का प्रयोग होता है, दूध का भी होता है, पुष्प का भी होता है, दधी का भी होता है, और वैसे की वैसे ही ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। तो ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, अपने मूल रूप से ही प्रयोग में लाए जाते हैं, वे शब्द कौन से हो गए? तत्सम शब्द। अब दूसरे आते हैं तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि जो शब्द संस्कृत भाषा के यानी कि जो तत्सम शब्द हैं उनके बदले हुए रूप, उनका जो दूसरा रूप होता है ना, मूल रूप नहीं, उनका जो दूसरा रूप होता है, और उनको यदि हम हिंदी भाषा के अलावा हम आम भाषा में भी उनका प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद यानी उनसे, भव यानी उत्पन्न, अर्थात संस्कृत भाषा से उत्पन्न उनके बदले हुए शब्द ही तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध, दही, मिठाई, घी, गांव। अब देखो, दूध को हमने संस्कृत भाषा में क्या पढ़ा था? दूध। दही को दधी, घी का होता है घृत, गांव का होता है ग्राम ना। तो इन सब के बारे में देखा है हमने कि ये शब्द किन से उत्पन्न हुए हैं? संस्कृत भाषा के बदले हुए रूप ही हैं। तो संस्कृत भाषा के जो बदले हुए रूप हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। फिर तीसरा नंबर आता है देशज शब्द। जो स्थानीय बोलियों के शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। कि जैसे हमारे राजस्थान में देखो, जितने ज़िले हैं उनमें अलग अलग भागों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो वो क्या हो गई? स्थानीय बोलियाँ। यानी कि हम जिस इलाके में रहते हैं उनकी अपनी अपनी अलग अलग बोलियाँ हैं, तो उनका यदि हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है तो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। यानी कि देश का मतलब क्या होता है? स्थान। जैसे हमारा देश, तो वैसे ही देश यानी उस स्थान का, उस देश की बोली। तो हमारी जो स्थानीय बोलियां हैं हमारी, उनको क्या कहा जाता है? देशज बोली या देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, पगड़ी, झाड़ू। अब किसी क्षेत्र में लोटा को लोटा ही बोला जाता है, किसी चीज़ में इसको गोटिया बोला जाता है। तो इसी प्रकार से अपने अपने क्षेत्र की बोलियों से जो उत्पन्न शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? देशज शब्द। अब चौथा नंबर आता है विदेशज शब्द। विदेशज से आपको पता लग गया कि विदेश प्लस अज, यानी कि विदेश से उत्पन्न। जय का मतलब होता है उत्पन्न, तो विदेश से उत्पन्न। तो विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द जो हिंदी में प्रयोग लाए जाते हैं उन्हें विदेशित शब्द कहते हैं। जैसे अपन कोई भी नहीं बोलता समय बताओ, टाइम बताओ,
कोई भी जो स्टेशन है उसको स्टेशन बोलता है, कोई भी पथगामिनी का स्थान नहीं बोलता। यानी कि लोहे पथगामिनी किसको कहते हैं? रेल को कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो विदेशा शब्द हैं वह जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें विदेशा शब्द कहते हैं। तो आज हमने शब्दों का वर्गीकरण किसके आधार पर पढ़ा? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। धन्यवाद।